अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपने अपना समर वेकेशन टास्क अच्छे से कंप्लीट किया होगा और आपने अपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से, दैट इज़ यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। न्यू चैप्टर है आपका यूनिट नंबर 4, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स ऑन पेज नंबर 58 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन और वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम मैटर। मैटर से हम स्टार्ट लेंगे। मैटर क्या है? हमारे पास ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ मैटर। और मैटर आगे से अगर हम देखें तो मैटर की कंपोजिशन अगर हम देखें तो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एटम्स से मिल के बना होता है। एटम्स आगे से कंबाइन करके हमारे पास बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम्स मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं? डिफरेंट एटम्स कंबाइन जो होते हैं वो डिफरेंट फोर्सेस के थ्रू होते हैं। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय डिफरेंट फोर्सेस। इन फोर्सेस को हम कहते हैं केमिकल फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। मैटर की डिफरेंट स्टेट्स हैं। जो मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर की। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे पास मैटर। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की ये जो 3 स्टेट्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ एटम्स। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स अगर हम देखें तो एवरी थिंग्स टेंड्स टू बी स्टेबल। यूनिवर्स में हमारे आसपास हर एक चीज़ ट्राई करती है कि वो स्टेबल हो, बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। अनस्टेबल जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती, सर्वाइव नहीं कर पाती। तो एवरीथिंग टेंड्स टू बी स्टेबल, ये यूनिवर्सल रूल है। इसी तरह से एटम्स भी ट्राई करते हैं कि वो स्टेबल हो सकते। और ये कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं एटम्स? बाय अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसको अटेन करके एटम्स भी स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करने के 2 रूल्स होते हैं, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल मीन्स अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अपने वैलेंस शेल में जो सबसे बाहर शेल होता है एटम का उसको कहते हैं वैलेंस शेल। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखना, इसको कहते हैं डुप्लेट रूल। लेकिन ये रूल जो है ये तब होगा फॉलो जब एटम का सिर्फ एक सिंगल शेल होता है, फर्स्ट शेल। क्योंकि आपको पता है के शेल जो होता है, जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाकी शेल्स में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वो एटम जिसमें सिर्फ एक ही शेल होता है वो ये डुप्लेट रूल फॉलो करता है। और हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन और हीलियम है एक सेकेंड एलिमेंट। हीलियम में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो तो स्टेबल होता है। लेकिन हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एक ही शेल होता है, तो ये अनस्टेबल है। अब ये ख़ुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है ताकि इसका जो ये एस सब शेल है, ये जो फर्स्ट शेल है इसका के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। जब ये ख़ुद को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेगा, एक ऑलरेडी है और एक दूसरे एटम से लेगा, तो ये डुप्लेट रूल फॉलो करेगा। ऑक्टेट रूल मीन्स अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखना, तो इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जांपल सोडियम जो हमारे पास एटम है इसका एटॉमिक नंबर है 11। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देन सेकेंड शेल में इसके 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये सेकंड शेल के 2 सब शेल होते हैं, एस सब शेल और पी सब शेल। तो ये सेकंड शेल है पूरा, इसमें देखें आप टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जबकि तीसरा जो शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, देन 8 और फिर आखिरी वाले में 1 है। जबकि होने कितनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। तो ये क्या है, इस वजह से ये सोडियम क्या है, अनस्टेबल है। ख़ुद को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा ताकि इसका फिर जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो थर्ड शेल खाली रह जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसके बाद पीछे सिर्फ 2 शेल रह जाएंगे, एक पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरा शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये ख़ुद को स्टेबल कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन मेंटेन करके अपने वैलेंस शेल में। नोबल गैसेस हमारे पास स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस, वाई दे आर स्टेबल? बिकॉज दे हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। 2 सिर्फ हीलियम के लिए यूज़ हुआ है क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सब नोबल गैसेस में अगर आप देखें नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह, तो सब के बाहर वाले जो शेल होता है वैलेंस शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नोबल गैसेस के पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। इनका वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड है
दे डू नॉट हैव वैकेंट स्पेस टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई खाली जगह नहीं होती कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये रख सकें उसमें। सो इनको कोई ज़रूरत नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन गेन, लूज़ या शेयर करें, तो इस वजह से ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। तो ये इसकी रीजंस है वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव या वाई नोबल गैसेस आर स्टेबल, तो ये सब इसकी रीजंस के पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंस अगर हम देखें, इम्पॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो एटम्स के लिए इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि एटम्स ट्राई करते हैं टू हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। क्यों ट्राई करते हैं? ताकि वो ख़ुद भी स्टेबल हो सकें, क्योंकि नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ऐसी है कि वो स्टेबल है। तो एटम भी फिर ट्राई करते हैं उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। नाउ क्वेश्चन इज़ हाउ, किस तरह से ये ख़ुद को स्टेबल करते हैं या किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस को अटेन करते हैं? बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके या केमिकल बॉन्ड्स बना के। तो ये केमिकल बॉन्डिंग किस तरह से होती है? इसके हमारे पास 3 वेज हैं, 3 वेज टू गेन स्टेबिलिटी। एटम्स, 3 तरीके हैं एटम्स के पास स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। वो कोई भी एक तरीका यूज़ करके स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस अटेन कर सकते हैं। फर्स्ट है गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में, सबसे बाहर शेल में मौजूद होता है, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करके स्टेबल हो सकते हैं। अब लूज़ कब होगा? जब किसी भी एटम के उस शेल में, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो। फॉर एग्जांपल सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 है, तीसरे में 1 है, 3 से कम है तीसरे में। तो ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेता है और इसके पास पीछे सिर्फ 2 शेल रह जाते हैं। और सेकंड शेल में अब इसका जो सेकंड शेल है वो अब इसका वैलेंस शेल हो गया, वो आउटर मोस्ट शेल हो गया जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये क्या हो जाता है, ख़ुद को स्टेबल कर दिया इसने। सेकंड वे है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन गेन कैसे कर सकता है कोई भी एटम? जब 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में तब। फॉर एग्जांपल क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसके फर्स्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सेकेंड शेल में 2 इंडिकेट कर रहा है कि सेकेंड शेल है, तो 2 जो है सेकेंड शेल में टोटल अगर हम देखें 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड शेल में इसका 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो ये क्या करता है, ख़ुद को स्टेबल करने के लिए ये किसी से भी 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो ये क्लोरीन क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। देन तीसरा तरीका है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग तब होती है जब दोनों एटम जो कि आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उन दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, तो ये शेयरिंग करते हैं। फिर शेयरिंग के आपके पास एग्जांपल हाइड्रोजन की है। हाइड्रोजन हमारे पास ये एक हाइड्रोजन एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखें तो 1s1 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इसका शेल है, वही इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है। आप देखें दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, दोनों को वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला जो है पर्पल वाले इसमें कलर से शो किया, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन एटम भी अपना ये इलेक्ट्रॉन, तो दोनों क्या करें, यहाँ पे शेयरिंग करें। इस तरह से शेयरिंग करें कि अगर इस एटम को अगर हम देखें, इस वाले हाइड्रोजन एटम को, तो ये अपना भी इसके पास है और दूसरा वाला भी ये शेयर कर रहा है, तो इसके पास 2 हो रहे हैं। इस तरह से इस वाले के पास भी ये 2 हो रहे हैं, तो शेयरिंग करें आपस में। अनस्टेबल एटम्स वो एटम्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हों, लेस देन 2 या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। 2 अगेन किसकी बात हो रही है, जैसे ये हाइड्रोजन की, इनके पास क्या है, यहाँ पे 2 से कम इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद और अलावा जो जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा जिन एटम्स का, उनके वैलेंस शेल में अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो भी क्या है, वो अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो फिर क्या करेंगे, जो 3 वेस आपको मैंने बताया उन 3 में से कोई एक तरीका करेंगे। देन मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एटम, एटम्स की रिएक्टिविटी कि वो रिएक्ट किस तरह से करेगा, वो डिपेंड करती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स पे। नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं उसकी बेसिस पे वो मोड ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बेस करता है। नो आपके एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका आप आंसर मार्क कर लीजिए, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट पैराग्राफ से। इसकी आपने हेडिंग देनी है स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस।
ये पैराग्राफ है यहाँ तक, और ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं ये आपके पॉइंट्स, इनको पॉइंट्स की फॉर्म में आपने लिखना है। यहाँ तक कि पॉइंट ख़त्म हो रहा है, देन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने लेक्चर में भी पॉइंट्स की फॉर्म में जो क्वेश्चन का आंसर बताया था कि नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, तो ये वही है। देन आपने हेडिंग देनी है इंपॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ से यहाँ तक है। देन 3 वेज टू गेन स्टेबिलिटी, इसके ये 3 पॉइंट्स आएंगे। देन अनस्टेबल एटम्स, तो यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर है। स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस वाले ये सेकंड पैराग्राफ से लेके यहाँ तक, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 11 का आंसर है। देन आप क्या बीच में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए भी आप इसको हाईलाइट कर लें पॉइंट्स। ये जो पैरा है, ये फर्स्ट पैरा, ये शो कर आपको स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स की आप हेडिंग दे दें। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एटम का क्वेश्चन आ जाएगा जनरल, तो ये आप लिख सकते हैं। एंड डुप्लेट रूल की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये डुप्लेट रूल है। एंड अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ये ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन है। बाकी आपने हेडिंग्स मार्क कर दी। ये लास्ट पैराग जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, द पोजीशन ऑफ एन एटम से लेके यहाँ तक, इसमें आप हेडिंग देंगे मोड ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एटम का, तो ये यहाँ तक इसका आंसर है। आज का आपका होमवर्क है लर्न द टॉपिक्स ऑन पेज 58 टू 59, इनको अच्छे से याद करना है आपने विद हेडिंग्स, एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर नोटबुक एंड ऑल्सो लर्न दिस क्वेश्चन। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।